आप देख रहे हैं KMB न्यूज, सच के साथ नई शुरुआत। नमस्कार। इस समय विधानसभा 188 गिरावा सदर सुल्तानपुर में मैं खड़ा हूं। आइए 2022, क्योंकि अब चुनाव जो है नज़दीक आ रहा है, दिनों दिन तमाम प्रत्याशी अपने अपने ताल ठोंक रहे हैं कि हम जीते हैं, हमारी जीत है। तो आइए हम शुरू करते हैं, किसकी जीत है 2022 में, आप बताने का कष्ट करें। भाजपा की जीत है, योगी बाबा की। क्यों योगी बाबा की ही जीत है? योगी बाबा एक निडर और साहसी मुख्यमंत्री है और जनता के बीच चर्चित है और सुरक्षा। आप चर्चित मुख्यमंत्री चाहते हैं कि काम करने वाला मुख्यमंत्री? काम करने वाला मुख्यमंत्री, काम करने वाला। तो कौन सा काम किया है, विकास कार्य किया है, आप बताएंगे? कौन सा कार्य नहीं किया? आप बताओ, गिनाओ तो दो चार। सुरक्षा का कार्य किया है। क्या सुरक्षा? सुरक्षा अब यही आशीष से हम लोग चलते थे और यही कटका मोतीगंज के बाद हैं लोग सर उठा के नहीं जा सकते थे। क्यों? आतंक था। किसका आतंक था? अब नाम लेना तो ठीक नहीं है। हाँ। फिर भी आप समझ ही रहे हैं। हाँ। तो उनका इतना आतंक रहता था कि लोग यहीं गाड़ियों से जाते थे और वहीं से पीट के चले जाते, पीट फिरवा के। चलिए ठीक है, हम आप कहते हैं, आप कह रहे हैं सुरक्षा की दृष्टिकोण से सरकार ने अच्छा काम किया है, तो अगला कदम उन्होंने क्या किया? और काम गिना के बस यही सुरक्षा? नहीं, सुरक्षा का है, राशन का काम किया है। किसान राशन देने का काम। तो आप किसान हो ना? हाँ, तो किसान है तो सम्मान निधि मिल रहा है। तो सम्मान निधि से काम चल जाता है? चलेगा ही न? आज तक 80-70 सालों में किसी ने कुछ नहीं दिया। आप कम से कम ये कुछ तो कर रहे हैं। तो और तो सरकारें भी काम किया था। और सरकार क्या काम किया था? क्या? बस वही काम था उनका। क्या? लूट पाट के जाने वाला। अरे ऐसा थोड़ा है। बसपा रही, बसपा में भी काम हुआ है, कांग्रेस में ने भी काम किया है। काम हुआ है बताइए? आप बताइए कि आपने एक काम बताया। लूट पाट के अलावा और कोई काम नहीं। एक काम बताया आपने, सुरक्षा और राशन, और आपने बता दिया सम्मान निधि बता और रोड पूर्वांचल एक्सप्रेस और क्या? अच्छा। और आराम से जाइए। ये किसानों का जो सांड देवता है, सांड से कोई परेशानी नहीं, वो तो हमारी समस्या है ना। हम ही तो छोड़ रहे हैं सांड। अच्छा, योगी लाके थोड़ी छोड़ रहे हैं सांड। तो गौशाला किस लिए बनवाया है फिर? तो गौशाला में नहीं छोड़ने जाते हैं लोग। सोचते हैं कि क्यों नहीं छोड़ने जाते हैं? गाय से काम हुआ, काम खत्म, उसके बाद उनको फ्री कर दिए, अब वो घूमे अपना। अच्छा, क्या नाम आपने बताया? सुरेंद्र बहादुर सिंह। चलिए ठीक है, आगे अगली कड़ी में मैं जानना चाहता हूँ। नवयुवक है, बताइए भैया क्या नाम है आपका? अमित मिश्रा। 2022-21 जी, अभी वर्तमान सरकार चल ही रही है। जी सर। तो चुनाव तो नजदीक आ गया है। बिल्कुल। और तमाम गाड़ियां टहल रही होगी गांव में, झंडा लगाए। तो आप बताइए किस झंडे को आप बहुत ज्यादा मानते हैं? निश्चित तौर से योगी जी ही। क्यों? जी, योगी जी एक अच्छे विकल्प हैं, अच्छा शासन दिया है। उनकी राज में महिलाएं निर्भीक होकर आप कहीं भी रास्ते में आ जा सकते हैं। और कोरोना काल में जो एक समय था, उन्होंने जनता की बहुत ही हेल्प की है और बहुत से जो गुंडे बदमाश उनका इनकाउंटर हुआ। चले हैं। देखिए, वो किसी की सरकार में हो सकता था, लेकिन आप ये देखिए सरकार ने किया क्या हम लोगों के लिए। निःशुल्क लोगों को आप खाद्यान्न दिया जा रहा है, किसान सम्मान दिया जा रहा है। निःशुल्क खाद्यान्न चाहते हैं कि रोजगार चाहते हैं? देखिए, रोजगार तो अब देखिए, जो पढ़े लिखे, सच में पढ़े लिखे, आज उनके पास, जिसके अंदर टैलेंट है, उनके पास रोजगार की कमी नहीं है। अगर आप नकल करके पास हो जाते हैं, आप सोचते हैं कि आपको सरकारी पद पे मिल जाए, उसके लिए हमें शिक्षा व्यवस्था पहले सबसे अच्छे दुरुस्त करनी होगी। जिनके पास टैलेंट है, आज भी उनके पास रोजगार की कमी नहीं है सर। तो रोजगार आपको मिला है? जी बिल्कुल, रोजगार है जी। नौकरी मिली है? जी, नौकरी मिली है। किस पद पे हैं आप? मैं प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ। मेरी जो योग्यता थी उस हिसाब से मुझे नौकरी मिली है। अच्छा। अगर मेरी योग्यता, अगर एक सामान्य आदमी हूँ, मेरी सामान्य बुद्धि का आदमी हूँ, तो मुझे ISP से तो मिलेगा नहीं। जो मेरी योग्यता उसके हिसाब से मुझे रोजगार मिला है। तो इसलिए आप जो है? जी बिल्कुल, योगी जी की सरकारी क्यों, देखिए कोई विकल्प नहीं है। आप देखिए कोई भी मुद्दे हो, योगी जी से बेहतर कोई नहीं। ठीक है, अब आपकी बात मैं मान लिया। आगे चलिए, आप क्या नाम है? नरेंद्र कुमार मिश्र।
2022 में किसकी सरकार बना? भाजपा सरकार। क्यों भाजपा सरकार? भाजपा सरकार की बहुत सारी उपलब्धियां हैं। अरे क्या उपलब्धियां हैं? अरे भाई, इसने जमीन से लेकर के आसमान तक का कार्य किया है। आसमान में भी सीढ़ी लगा जी दिया है। जी जी, राफेल जैसे विमानों को ला करके इसने चीन और पाकिस्तान की नींद को हराम कर दिया है। अच्छा। और जमीन पे देखिए एक्सप्रेस हाईवे तैयार हुआ है, सड़क की इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई है। आम जनता कहती है कि ये तो अखिलेश सरकार ने बनवाई थी योजना। नहीं, अखिलेश मैं जानता हूँ ये बीजेपी वालों ने काटा है। यही सड़क आप जो देख रहे हैं, इसमें गड्ढे थे, चलने फिरने के लिए चलना फिरना मुश्किल हो गया था। लेकिन आज नहीं, गड्ढे नहीं है। देखिए, जो चीज बनती है इसमें कुछ ना कुछ कमियां थोड़ी आती है, उसको सुधार भी होता है, तो ऐसा नहीं है। काफी परिवर्तन आया है। जो 60 सालों में परिवर्तन नहीं आया था, वो 5-6 सालों में परिवर्तन दिख रहा है। दिख रहा है? जी बिल्कुल दिख रहा है। चलिए, आप सड़क बता दिए, और आगे बताइए। और देखिए, जैसे कि पहले गरीब लोग थे, इनको जो है इलाज के अभाव में इनकी मृत्यु हो जाया करती थी। आयुष्मान कार्ड नहीं होती है? नहीं, आयुष्मान कार्ड जैसी योजना को ला करके सरकार ने नहीं होती। नहीं, देखिए, मैं गरीब की बात कर रहा हूँ। गरीब लोगों की पैसे के अभाव में उनकी मृत्यु हो जाया करती थी, लेकिन आयुष्मान कार्ड जैसी योजना को ला करके सरकार ने काफी सहायता दी है उनको। चलिए, 2 हो गया, आगे बताइए। किसान सम्मान निधि मिल रही लोगों को। हाँ। और तमाम सुविधाएं इस तरह से मिल रही हैं। और क्या मिल रहा है बताओ तो? और मुफ्त राशन मिल रहा है लोगों को। आपको कटोरा पकड़ा दिया है हाथ में? जी नहीं। चलो मांगो। जी नहीं। हाँ। ऐसा नहीं। आदत बिगाड़ दी सरकार ने? नहीं, आदत नहीं बिगाड़ दिया है। सहायता कर रहा है, मदद कर रही लोगों की। इस तरह से इस सरकार ने लड़ करके लोगों की जान बचाई है, वो और सरकारों में संभव नहीं था इस तरह होना। चलिए, ठीक है, आगे हम जानते हैं भाई साहब से। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार मिश्रा। हम मोदी सरकार से योगी से पूछे चाहते ही, इतना जानवर, इतना लड़के टारता है पढ़ा लिखा, कई नौकरी दे? अरे बता तो रहे हैं यहाँ को लड़के नौकरी है, सब पढ़ा डिग्री पूछ लिया, डिग्री इनके सबको ये सब ले बीजेपी टहरे हैं। 5 काम बीजेपी बताए थे, कौन अच्छा काम के है बा? 70 साल से कहा थे कांग्रेस, कुछ नहीं किया। 70 साल से जियत कैसे है? ये देश का आजाद के कराई? सही है का? भूखे रहो तो मर न जाते, तो आज कहे बीजेपी आवत। तो आप बतावा के कई सरकार बनोगे? सरकार चाहे देखे मोदी सरकार, योगी हमें ना पसंद है। कहाँ है? अब इनके कार देखत नहीं ना, पूरा कार 5 काम देखा। सड़क बनवा, अखिलेश यादव नया लड़का है, वो ठीक है। राशन देता। हाँ, राशन दे से कुछ हो, पेट भरे बा। और सम्मान निधि मिलत बा। किसान निधि के मिलत बा? के है किसानन का जनता गाड़ मार्ग देता है। टैक्सो बताओ, ये बात है। टैक्स छोड़े, बस ये कितना जनता के सब पैसा लेके खाता है। आपका कहना ये है गैस सिलेंडर कितना हो गए? गैस सिलेंडर तो रेट कितना भा बताओ आप? उज्ज्वला योजना की तरफ उज्ज्वला से क्या मिला बा? जब वहाँ से गुजरात से जब सब छोड़ दिन गए तो वही लाइक बांट दे यहाँ, और के पैसा ले यहाँ। पैसा ना ले, एक हमका नहीं ना पता। जॉन बोला थे कि पैसा जो वापसी आवत रही सब्सिडी। हाँ, सब्सिडी कहाँ होकर कटा? देत रही सब्सिडी। कहाँ क्या पैसा? 50 रुपया आवत बा सब्सिडी। तो आप कहे मतलब बा कि हमका योगी मोदी सरकार ना चाहिए? नहीं चाहिए। चलिए, ठीक है, आगे आइए, भाई साहब से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा। 2022 में किसकी सरकार? मेरे हिसाब से तो योगी जी की रहनी चाहिए। क्यों योगी जी की ही रहनी चाहिए? इनके सरकार में शिक्षा व्यवस्था बहुत उच्च स्तर की है। पहले अखिलेश सरकार में पेपर लीक हो जाता था, पता ही नहीं चलती थी। सभी कास्ट वाइज पेपर लीक तो इनकी सरकार में हुई है। हाँ, तो दोबारा पेपर हुआ ना। हाँ, दोबारा हुआ छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। एक तरफा तो वैकेंसी नहीं होती थी, लेकिन उनको सजा मिली है। जब जातिगत वैकेंसी, हाँ, जातिगत वैकेंसियां नहीं होती थी, पेपर लीक हुआ, मान लीजिए उनके में भी लीक होता था, दोबारा कराया जाता ही नहीं था। अच्छा, ये बताओ कि बेरोजगारों ने अभी अपनी परीक्षा में जो है शिक्षार्थी विद्यार्थी जो है तमाम इलाहाबाद में और तमाम जगहों पर गए, रोते हुए देखे गए, रोते हुए कि हमारा जो है एग्जाम नहीं कराया जा रहा है। ये सरकार जो है, और जो अपनी बात को कह रहे थे, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज क्यों करवाई सरकार? लाठीचार्ज कुछ मुद्दों पर हुई हैं। आप जाकर अब पटरी तोड़ेंगे ट्रेन की, तो आप सरकार का नुकसान करेंगे। पटरी तोड़ेंगे तो आपका पूजा थोड़ी ना करेंगे। जिंदगी का सवाल जहाँ था, जिंदगी मरता क्या न करता। अगर आप नौकरी नहीं पाएंगे तो यहाँ ट्रक फूंक देंगे। आप बताइए। अरे भाई, मरता क्या करता है? अरे अब इतना आपके अंदर योग्यता है, आप उसकी नहीं दूसरी नौकरी पा सकते हैं। आप जो है बीजेपी सरकार से संतुष्ट हो? हम संतुष्ट हैं, बिल्कुल संतुष्ट हैं।
आगे आगे जानते हैं इनसे। हम भी भाजपा के पूर्ण रूप से समर्थक क्यों हैं। भाई भाजपा से पूर्ण रूप समर्थक हैं? भाजपा ऐसे कुछ काम की है आज क्या तक काम की है? आप खुद ही देख लीजिए सर, रोड हमको तो नहीं दिख रहा। मंदिर का हमको तो नहीं दिख रहा। समाप्त किया क्या? उन्होंने मंदिर जो उन्होंने बनवाया उनका मंदिर उन्होंने बनवाया। उन्होंने जो फैसला लिया ये तो कितने वो- सालों से वो चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आदेश तो था आया, बना है। फैसला तो उन्हीं की सरकार में आया। कितनी भी पार्टियां आती थी, नहीं कितनी भी पार्टियां आती हैं, मुद्दा तो वही उठाते आप हैं। जबरदस्ती कर फाइनल रहे हो। कहाँ हुआ? आप जबरदस्ती कर रहे हो। नहीं, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। हमें सबसे सही, लेकिन आदेश किसकी सरकार में आया? आदेश क्यों नहीं अब तक हुआ? क्यों नहीं आया? अच्छा चलो, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें कोई भी पार्टियां हैं, हमें किसी भी पार्टियों से कोई शिकायत नहीं है। मैं मान लेता हूँ। हाँ। अब मंदिर बन गया, अब कौन सा आगे मुद्दा नहीं, होगा? मंदिर बंद नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जो फैसले जो राजनीति होता था उस पे जितनी भी पार्टियां थी राजनीति करती, वो समाप्त हुआ। ठीक है। और पहली चीज ये देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, एक मुखिया जिस परिवार में 6 से 7 लोग होते हैं, एक मुखिया पूरे परिवार को संतुष्ट नहीं कर पाता है, जिसमें 6 से 7 लोग हैं सिर्फ, वो नहीं संतुष्ट। बताइए, पूरे एक राज्य को चला रहा है एक व्यक्ति, क्या सबको संतुष्ट कर सकता है? एक 5 साल में 10 साल में तो निश्चित है नहीं होगा ना। चीजें धीरे धीरे सही होगी। महंगाई भी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, उसका इनकम भी तो बढ़ा है। और महंगाई कहाँ इनकम नहीं बढ़ा? जो सोर्स बढ़ा है, इनकम आ रही है, सबको सुविधाएं मिल रही, क्या नहीं मिल? बताइए, आज 2000 रुपए सरकार हमें दे रही योजना, डायरेक्ट खाते में आ जा रहा है। अगर यही जो सरकार ने किया वही किसी के माध्यम से आता तो वो 2200 बन जाता था। हम लोगों को कोई जानकारी, समाज आज अवेयर हुआ, जानकारी सबको प्राप्त है। 2000 रुपए सबके अकाउंट में आ रहा है, सब ये जान रहे हैं, सबको पता है कि मेरे मोबाइल पे 2000 रुपए आ गया। और यही जो सरकारें जो रहती थी, वही कहां से जब योजनाएं चलती थी, वही 2000 आज 200 हो जाता। फिर भी हमारे समाज में कोई ये बात ना उठाता कि हमें 200 क्यों मिला, वो इतना खुश हुए 200। लेकिन सरकार ने जो सुविधाएं दी हैं वो डायरेक्ट दी हैं और सभी किसानों को सुविधाएं मिल रही हैं, सभी को। अब उसमें कोई ये कहे कि मुझे ये नहीं मिल रहा वो। और रही बात ये साढ़ और इसकी मुद्दे, इसको आवाज किसने उठाया? आप कहते हैं इस सरकार में हम सुरक्षित हैं जी। सुरक्षित तो कोई कहीं पर भी कोई, मैं ये नहीं कहता जीवन तो किसी का सुरक्षित नहीं है, कहीं भी कभी भी किसी को भी हो सकता है, कुछ भी सुरक्षित वो नहीं कहा जा सकता। ठीक है, हर जगह मैं ये कहता हूँ, अभी जो जहाँ आप कहीं पर जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ, अनियंत्रित बस आई, कुछ सुरक्षित कोई नहीं है। बस ये कहा जाता है कि जो जातिगत जो विवाद होता था सारे लोग उठाते थे, अभी भी उठा रहे हैं, अभी भी चल रहा है। कोई योगी का समर्थन है कहते हैं, भाजपाई हैं, आरएसएस हैं, तमाम सारी चीजें हैं। क्या और जो कास्ट हैं हमारे समाज में, कुछ लोग ऐसे हैं जो जाति को बांट रहे हैं। मैं अभी देख रहा हूँ कास्ट वाइज। इस सरकार में आपको न्याय मिल रहा है? जी, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ न्याय मिल रहा, न्याय जिसको जो चाहिए वो मिल रहा है, बसरते धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। और रही जो ये खेतों में किसान परेशान है, मैं इनसे सहमत हूँ कि किसान मालूम है, हाँ, किसान की घटना मालूम है? नहीं, मुझे इतना जानकारी नहीं, हाथरस की ना मुझे करना। मैं ये जानूँ जहाँ पे मैं वर्तमान में हूँ, जो समाज है, मैं जो सबसे ज्यादा मुझे प्रॉब्लम है वो शिक्षा व्यवस्था से है। चलो ठीक है, आपका कहना है 2022 में जी। चलो ठीक है, आगे हम भाई साहब से जानते हैं, क्या नाम है? आशीष कुमार मिश्रा। 2022 में किसकी सरकार बना रहे? भाजपा की, योगी जी। अरे भाई, भाजपा की ही सरकार जो ये अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छे काम बताइए, किसने उठाया? हमें लोग क्या नहीं कर रही आप बताइए। हम किसी और पार्टी को क्यों दें? पहले आप बताइए। आप बताइए क्यों भाजपा को? हम किसी और को क्यों दें? पहले आप बताइए। हम कहें बताएं, हम आपसे जानने आए हैं। चलिए ठीक है, तो हिंदुत्व के नाम पे दे रहे हैं। हिंदुत्व के नाम बस पे इनके में रोजगार की कमी है, शिक्षण प्रशिक्षण इनका दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं। हाँ बिल्कुल मानते हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है जी। और बताइए, क्या बताएं? और कमी बताऊं मैं? हाँ बताइए, आप बताइए। आप कहते हैं इस सरकार में सरकार अच्छी चली और प्रशासन ठीक ठाक रहा जी, ये मानते हैं आप? जी बिल्कुल मानते हैं। आप बताइए कि 2-4 जगह, या आप बताएंगे, हम बता दें? नहीं, आप बताइए। आप मुझसे ज्यादा घटना जी, हाथरस में घटना हुई जी। उस देखिए, बालिका के साथ कोई भी दरिंद्रों ने उसके साथ हम उसके विचार खिलाफ किया। जी जी। उसके बाद लाश को पुलिस वालों ने, हाँ जी, उसको परिवार वालों को नहीं सौंपा, जिंदा जला दिया, मार डाला, उनको जला दिया, उसे ले जाके लाश को। नहीं, ये घटना तो अप्रिय है, ये सही बात है, ये गलत हुआ उसके साथ। जी बिल्कुल। तो ये हम आपसे पूछना चाहते, क्या अखिलेश जी जब सपा की गवर्नमेंट थी तो ऐसा नहीं होता था? हम अखिलेश की नहीं बता रहे हैं, आप बताओ ना। देखिए, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है चाचा, ठीक है, इसलिए 90% इनकी सरकार अच्छी है। बस यही थोड़ा रोजगार के मामले में और सही हो जाए, एकदम परफेक्ट है हम इनके साथ।
आपने बोला अभी हाथरस की घटना, देखिए हाथरस की घटना अभी न्यायालय में विचाराधीन है, उसकी जांच चल रही है। लेकिन मैं आपसे ये भी हम हो कोर्ट में नहीं आप ठीक है, आपकी बात से सहमत हूं। अरे मेरी बात तो सुनेंगे आप मेरी बात सुनो। वो मामला विचाराधीन है जी, लेकिन लाश को परिवारीजन को न सौंपते हुए पुलिस वालों ने उनको नहीं सौंपा लाश को, वो उनको ले जाकर जला दिया। मैं वही कह रहा हूँ, वो अभी उस पे जो है जांच चल रही है। जो 2022 में किसकी सरकार? योगी। क्यों? काम किए हैं, जैसे कि नहीं किसान सम्मान निधि दिए हैं, नंबर 1 उज्ज्वला योजना दिए हैं। महंगाई अब उज्ज्वला योजना दिए हैं, लेकिन गैस की महंगाई कहाँ जा रही है? गैस की महंगाई जा रही है, सब्सिडी कहाँ गई? सब्सिडी 54 रुपए 50 पैसे कुछ आ रही है। इससे काम चल जा रहा है। रोजगार रोजगार सामान्य वर्ग के लिए उन्होंने 10% आरक्षण कर दिया। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? सरकार में कितने? इस सरकार ने ही किया है। 70 साल में किसी सरकार ने नहीं किया। 70 साल में किसी सरकार ने नहीं किया। 10% आरक्षण सामान्य वर्ग को किसी सरकार ने नहीं दिया। कुछ को नौकरी मिली कि नहीं मिली? बिल्कुल मिली। कहाँ मिली? बहुत से लोगों को मिली। तो जो योग्य हैं, जो ये पीटे गए वो कौन थे? इलाहाबाद में मारा गया, उनके नाम बताओ। किसान आंदोलन किया दिल्ली में 1 साल 13 दिन। यहाँ आपको कोई आंदोलन दिखा? अरे भाई उत्तर प्रदेश के भी किसान थे वहाँ। उत्तर प्रदेश के कुछ एरिया के थे। सिकमी किसने दर्ज कराई थी? आप बताओ ना। सिकमी कानून किसने लाया था? विरोध तो हमें उसका करना चाहिए। अच्छा चलिए ठीक है, अगर यहाँ वहाँ उस सरकार ने खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा, ये फंडिंग कहा, वो सब आ रही थी, ये सब आ रहा था, लेकिन सरकार ने क्यों जायज चीज और नाजायज चीज, जो चीजें मीडिया द्वारा दिखाई जा रही हैं, जो दिख रहा है, झंडे भी दिखे, वो भी दिखा, वो सब आप सब देख ही रहे हैं, उसमें कुछ किसी को कहने की जरूरत नहीं। तो 2022 में आपका कहना है? बिल्कुल योगी। चलिए ठीक है, अच्छी बात है भाई।